एक इंसान का फोकस लेवल कितना हाई हो सकता है, वो अपने काम में कितना डीप जा सकता है। ऐसे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हम ऐसे इंसान की स्टोरी को लेकर आए हैं जिसका हर कोई डाई हार्ट फैन है और इसके कामों को देखकर हर इंसान यही सोचता है कि ये इंसान है या काम करने की मशीन। हम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और इनोवेटिव इंसान एलॉन मस्क की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। छोटी सी उम्र में एलॉन का फोकस लेवल इतना हाई था कि यदि कोई काम करने लगे तो उस काम में इतना खो जाते कि उनको आसपास की आवाज़ें तक सुनाई देना बंद हो जाती। उनके घर वालों को लगने लगा कि एलॉन को सुनने में दिक्कत हो रही है और इसके चलते उनके घर वालों ने उनका ऑपरेशन करा दिया, पर हालात फिर भी नहीं सुधरे। 9 साल की उम्र में एलॉन को बुरी लत लग चुकी थी और वो लत कंप्यूटर की लत थी। जब एलॉन के पिता ने एलॉन को कंप्यूटर लाकर दिया तो उसके साथ प्रोग्रामिंग की एक बुक भी आई थी और इस इंसान ने बिना सोए 3 दिन में उस किताब को पढ़कर 6 महीनों की प्रोग्रामिंग को 3 दिनों में ही ख़त्म कर दिया। दोस्त सोच रहे हो ना कि ये बंदा कहीं पागल तो नहीं है, पर अभी कहाँ, अभी तो इनके और पागलपन के किस्से बाकी है। बचपन में एलॉन के कुछ खास दोस्त न होने के कारण एलॉन अकेले रहते और अकेले में किताबें पढ़ने लगे, पर उनको किताबों से इतना लगाव हो चुका था कि वो 15-15 घंटे लगातार किताबें पढ़ने लगे। और फिर एलॉन ने बिजनेसमैन बनने का सपना देखा और सिर्फ 12 साल की उम्र में एक कॉम्पिटिटिव गेम बनाकर उसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच भी दिया। इस इंसान ने इतनी किताबें पढ़ी कि हर इम्पॉसिबल काम को करने के लिए वो किताबों का सहारा लेने लगा। एलॉन का खुद का एक सपना था स्पेस ट्रैवल करने का, पर बजट के चलते ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि एलॉन रॉकेट खरीदने के लिए जब रशिया गए तो वहाँ पे उनके बजट को सुनकर और रॉकेट के प्राइस को सुनकर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गए, पर दिल में एक नया जज्बा लेकर वो वापस आए। अब एलॉन ने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया जो खुद के रॉकेट बनाए, पर प्रॉब्लम ये थी कि एलॉन को रॉकेट साइंस का बिल्कुल नॉलेज भी नहीं था। पर एलॉन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने रॉकेट साइंस की किताबों को पढ़कर बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया और सिर्फ 30 साल की उम्र में स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी बनाई जो खुद में एक प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली थी। एलॉन ने बहुत मेहनत से एक रॉकेट को रेडी भी कर लिया, पर जब उसका टेस्ट हुआ तो वो रॉकेट फेल हो गया। ऐसे ही एलॉन का दूसरा और तीसरा रॉकेट भी फेल हो गया। पर एलॉन मस्क वो इंसान नहीं थे जो जरा में निराश हो जाए। उन्होंने एक बार फिर जीरो से शुरू किया और इस बार उनका रॉकेट पास हो गया। इसी के साथ एलॉन मस्क ने टेस्ला नाम की एक कंपनी खोली जो इलेक्ट्रिक कार बनाने को तैयार थी, और इस नए आइडिया को देखकर सभी टेस्ला की तरह अट्रैक्ट भी हुए और लोगों में टेस्ला की कार्स का इतना क्रेज़ हो गया कि टेस्ला की कार लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक होने लगी। पर कहते हैं ना कि यदि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ना हो तो उसकी ज़िंदगी में मज़ा कहाँ होता है। और यही देखने मिला एलॉन की लाइफ में, जब उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और स्पेस एक्स और टेस्ला डूबने की कगार पर आ गई। इस सिचुएशन में एलॉन मस्क के पास आखिरी के $40 मिलियन बचे थे और उनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो वो एक कंपनी में पैसा लगाकर दूसरी कंपनी को डूब जाने दें या फिर दोनों में आधा आधा पैसा लगाकर दोनों को डूब जाने दें। ऐसे टाइम में एलॉन का एक गलत डिसीज़न एलॉन की लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। फिर भी एलॉन ने दूसरा डिसीज़न लिया। उनकी इस हिम्मत का रिवॉर्ड भी उनको मिला जब नासा ने 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट स्पेस एक्स कंपनी को दिया। उसके बाद तो एलॉन मस्क की लाइफ ही चेंज हो गई और फिर एलॉन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने इसी पैशन के कारण आज एलॉन मस्क टेस्ला, स्पेस एक्स, सोलर सिटी, हाइपरलूप और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। और आज एलॉन मस्क की संपत्ति $93 बिलियन है और वो इसी के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। एलॉन मस्क की स्टोरी बताती है कि किस तरह हर सिचुएशन को हैंडल करके अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपके हर एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड।